नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले खबर आई थी जिसके मुताबिक कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में बुधवार की रात को एक महिला ने टॉयलेट सीट पर एक बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान उस नवजात का सिर साइफन जो पाइप होती है उसमें फंस गया था। रात में अस्पताल के कर्मचारियों ने टॉयलेट की सीट को तोड़कर उस बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उस नवजात शिशु की मौत हो चुकी थी और असमय प्रसव के कारण मां की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद परिजनों और उसके पति ने हैलेट हॉस्पिटल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक हॉस्पिटल के डॉक्टर जानबूझकर मरीजों का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर मरीजों का ख्याल रखा होता, उस मरीज का ख्याल रखा होता, तो नवजात की मौत ऐसे नहीं हुई होती। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिशवॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिशवॉशर। उसके बाद केस दर्ज हुआ और हैलेट हॉस्पिटल के ऊपर कानूनी जांच बैठाई गई। आज उसकी रिपोर्ट आ गई है। जांच कमेटी के हेड डॉक्टर आर.के. मौर्य ने बताया कि जांच में किसी भी कर्मचारी या हॉस्पिटल के डॉक्टर को दोषी नहीं पाया गया है, बल्कि जो मरीज भर्ती हुआ था वो पहले से ही काफ़ी कमज़ोर था। वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं था। इससे पहले भी मरीज 4 बच्चों को जन्म दे चुका था, लेकिन उनमें से 2 की असमय घर पर ही डिलीवरी होने के कारण मौत हो चुकी है। फिलहाल केवल 2 ही बच्चे जीवित थे। जो कुछ भी हुआ वो महज एक दुर्घटना थी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन या डॉक्टर या कर्मचारियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जबकि महिला के पति मोबीन ने आरोप लगाते हुए तब कहा था कि वार्ड नंबर 7 के बेड नंबर 40 पर उसकी पत्नी को भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन किसी डॉक्टर ने देखा तक नहीं। ड्यूटी पर एक जूनियर डॉक्टर आती थी, उससे जब भी ये कहा जाता तो बोल देती कि स्त्री रोग विशेषज्ञ का काम है, वो जब इलाज के लिए आएंगे तो देखा जाएगा। ऐसे ही बुधवार के दिन अचानक से हसीन जो मरीज थी, माँ थी, उसके पेट में दर्द होने लगा। उसके बाद उसे शौचालय की तरफ ले जाया गया, जहां सीट पर ही उसका प्रसव हो गया और बच्चा जो पैदा हुआ वो टॉयलेट की पाइप में फंस गया। रात में हॉस्पिटल के सहायक कर्मचारियों ने सीट को तोड़कर बच्चे का शव निकाला। मोबीन के मुताबिक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कोई भी डॉक्टर उसकी पत्नी की देखरेख के लिए नहीं आया। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसके बाद हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर संजय काला ने बताया कि जितने भी आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महिला को इमरजेंसी में भर्ती करके उसका अच्छे से इलाज किया गया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि प्रसव का समय तकरीबन 8 सप्ताह बाद था। बच्चा 8 सप्ताह पहले हुआ है। इसे मेडिकल टर्म में स्टिल बॉर्न बेबी कहते हैं और ऐसा शारीरिक रूप से कमज़ोर माँओं के साथ में होता है। डॉक्टर के मुताबिक मरीज के शरीर में खून की कमी थी और साथ ही साथ खून की कमी के चलते हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम थी। ऐसे में असमय प्रसव होने की संभावना ज़्यादा होती है और ऐसी हालत में जो बच्चा पैदा होता है उसके भी जीवन जीने की प्रत्याशा काफ़ी कम होती है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि असमय प्रसव या माएँ कमज़ोर क्यों होती है। उसकी बहुत सारी वजहें होती है। कुछ वजहें जो हमें समझ में आई या लोगों से समझ में आई कि उसका सबसे पहला वजह होता है कि जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात की जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक महिला अपनी ज़िंदगी में, एक आम जिंदगी में 32 साल उसकी उम्र है लगभग, उस दौरान 5 बच्चों की वो माँ बन चुकी है। जबकि विज्ञान में अगर देखें, अगर मेडिकल की भाषा में समझने की कोशिश करें तो कोई भी महिला इतना जल्दी, इतने कम अंतराल में या एक उम्र में इतने बच्चे सामान्य खान पान के साथ पैदा करने की क्षमता नहीं रखती है। दूसरा होता है अगर माँ तैयार है और उसके बाद भी उसको बच्चा होता है और 1-2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उसके बाद उसको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उससे जो महिला रोग विशेषज्ञ होती हैं और जो उसका न्यूट्रिशन होता है उसको लेकर के भी खास ख्याल रखना चाहिए। अगर खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है या शरीर में किसी और तरह की कमी होती है तो इस तरह के मिसकैरेज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी काम की लगी हो तो और भी लोगों के साथ साझा करें और जागरूकता फैलाएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।